Hello students, class 9. Once again I am here. Today I will teach you the geography, natural vegetation and wildlife पढ़ेंगे. तो let us start. Have you ever observed कहता है अगर हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें या वाइल्ड लाइफ की बात करें, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो कि विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, बुशेस झाड़ियां हैं, ग्रासेस घास के मैदान हैं और पक्षियां, बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ जो पाए जाते हैं मैदानों में. आर दे सिमिलर, क्या वो एक सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, या और देयर आर वेरिएशन, या उनमें कोई विभिन्नताएं हैं. हम अक्सर देखते हैं अपने इफ़ वी सी अराउंड अस, तो वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ कलरफुल बर्ड्स, different kinds of trees also, grasses and bushes also. हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी, फूल, पेड़, घास के मैदान दिखाई देते हैं. आर दे सिमिलर, क्या उनमें कोई समानता है या उनमें कोई विभिन्नताएं हैं. इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, जो भारत देश है वो सबसे बड़ा देश है. यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ बायो फार्म्स, आप क्या कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं. अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, जो बायो फार्म्स है हमारे, उनमें जो विभिन्न प्रकार के हमें पेड़ दिखते हैं, पेड़ पौधे जो है उसको हम देश में जो हमारे मौजूद हैं. आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री. हमारे देश भारत में 12 प्रकार के मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं विथ अबाउट 47,000 प्लांट, जिसमें क्या है 47,000 प्रकार के पौधों की प्रजातियां हमें मिलती हैं. इतने प्रकार के जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्री हैं, उनमें से भारत एक स्थान रखता है विथ अबाउट 47,000, जिसमें क्या है 47,000 प्रकार के पौधों के स्पेसीज है. इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस, जो भारत का स्थान है वो पूरी दुनिया में इस प्लांट स्पेसीज के मामले में 10वां है, और एशिया में 4था स्थान आता है इसका, और पूरे वर्ल्ड में 10वां स्थान आता है प्लांट डाइवर्सिटी में, कि इतनी डिफरेंट तरह की हमारे पास प्लांट की अलग अलग स्पेसीज है. देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पर लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं भारत में. विच अकाउंट्स फॉर 6% इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड का 6% है टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ देश में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जिसमें फूल नहीं लगते हैं, जैसे कि फर्न आपने देखा होगा बायो में, फर्न में फूल नहीं लगते हैं. एल्गी एंड फंगी, तो ये जो है फंगी है, एल्गी है, फर्न्स हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. इंडिया हैज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज, 90,000 स्पेसीज है यहाँ जानवर की हमारे पास. एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश, जानवरों की वेराइटीज के स्पेसीज के साथ साथ, प्रजातियों के साथ साथ हमारे पास बड़ी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार की वेराइटीज की फ़िश भी हैं. अगर हम इधर देखें अंडमान निकोबार में, उधर देखें हम अरब सागर में, इधर नीचे हम इंडियन ओशियन आता है आपका, जो तीनों साइडों से जो पानी हमें नज़र आता है, जो पेनिनसुला है, तभी इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत है. और इसके अलावा हम देखते हैं हमारे 9 स्टेट कोस्टल एरिया से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की फिश अवेलेबल है, फ्रेश वाटर में रहती हैं और मैराइन वाटर में. नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करें, रिफर्स टू प्लांट्स कम्युनिटी, वो क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट की कम्युनिटी आती है विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से बढ़ते रहते हैं. अगर कहीं पर पानी अवेलेबल है तो वहाँ पर हमको ग्रीनरी नज़र आएगी. विदाउट ह्यूमन एड, बिना किसी मानव की मदद के, एड कहते हैं मदद को, बिना किसी मानव मदद के, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम. तो हमने क्या देखा, हैज बीन लेफ्ट, जो अनडिस्टर्ब्ड रही है
बिना मानव के हस्तक्षेप के अनडिस्टर्ब रही है लंबे समय तक, बिना किसी मानव की मदद से और बिना किसी मानव हस्तक्षेप से। दिस इज टर्म एज वर्जिन वेजिटेशन, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं रहा है, वैसे ही वो नेचुरल रूप से ग्रोथ करती है, तो ऐसी वेजिटेशन वर्जिन वेजिटेशन कहलाती है। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती है। इसी तरह से जो हम फसल उगाते हैं एंड फ्रूट्स और ऑर्चर्ड होते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नट, ये पार्ट ऑफ वेजिटेशन तो हैं लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं होंगे वो, क्योंकि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो करता है उससे मैन्युफैक्चर प्रोडक्शंस किया जाता है, उस कारण से जो खेती की जाती है हमारे द्वारा, वेजिटेशन तो है वो, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है कि बल्कि ह्यूमन के द्वारा जो फार्मिंग की जाती है उसके द्वारा काम किया जाता है फार्मिंग में, तब जाके वो प्रोडक्शंस होता है। जैसे हम बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं, अब खुद ही तो सब्जियां उगेंगी नहीं, ह्यूमन का इंटरफेरेंस जरूरी है इसमें। मैन क्या करेगा, कल्टीवेशन करेगा, लैंड को साफ करेगा, तब जाके वो खेती करेगा, उसमें खाद यूज करेगा, उसमें ट्रैक्टर यूज करेगा, उसमें बीजों को छिड़केगा और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करेगा। सनलाइट उसमें ज़रूरी चाहिए, क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू फेवरेबल होनी चाहिए, उसमें मिट्टी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सारे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन फैक्टर में क्या आएगा, ट्रैक्टर आएंगे, सीड आएंगे, पेस्टिसाइड्स आएंगे, ये ह्यूमन फैक्टर में आएगा। फिजिकल फैक्टर में रेन आएगी, सॉयल आएगी, टेम्परेचर आएगा। तो देखते हैं कि द वर्जिन वेजिटेशंस जो होती हैं विच आर प्योरली इंडियन, वर्जिन वेजिटेशन जितनी भी होती हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है, पूरी तरह से वो इंडियन होती है, नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पेसीज में आती हैं। बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टर्म एक्सकोटिक, लेकिन वो स्पेसीज जो भारत के बाहर से हमें दिखती है उसको एक्सकोटिक प्लांट्स बोला जाता है। टर्म फ्लोरा की अगर हम बात करें, यूज टू डिनोट प्लांट, उसका अर्थ है कि वो प्लांट है। किसी पर्टिकुलर रीजन्स में या पीरियड के दौरान जो भी प्लांट्स हमें नज़र आते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है। सिमिलरली इसी तरह से जो स्पेसीज हैं जानवरों की आर रिफर टू एज फोना, उनको फोना कहा जाता है। जो जानवरों की स्पेसीज है, भांति भांति के जो जानवर नज़र आते हैं, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, वहाँ पर हमें भांति भांति के जो इंडेंजर्ड की कगार में है या जो वेलनरेबल है उन जानवरों को कंजर्व किया जाता है। डाइवर्सिटी देखी जाती है। अगर हम इंडिया में देखें, हमें यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की अलग अलग डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, अगर हम इसी तरह से ये जाने कि जो फ्लोरा एंड फोना है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण किसी जगह पर फ्लोरा एंड फोना इफेक्ट होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। लेट अस स्टार्ट। तो जो लैंड की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि स्वैम्पी लैंड्स होती हैं कहीं पर, जो स्वैम्पी और वेटलैंड्स होती हैं वो जानवरों को काफ़ी पसंद आती है कुछ जानवरों को। लैंड अफेक्टेबल, जो लैंड है वो नेचुरल वेजिटेशन से अफेक्ट होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों से काफ़ी प्रभावित होता है किसी जगह की लैंड। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। डू यू एक्सपेक्ट, क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं, सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, एक ही प्रकार की जो वनस्पति होती है हमें पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, प्लेट्यूज होते हैं एंड प्लेन्स एरिया, और इन ड्राई एंड वेट रीजन में भी। और इस तरीके से जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, पठार है, और मैदानी जो भाग है एरिया, और यहाँ ड्राई और वेट सीजन।
जो सूखे इलाके हैं या जो वेट रीजन है जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसी तरह से जो जमीन की जो भूमि की प्रकृति होती है वो किसी वेजिटेशन के प्रकार को प्रभावित करती है। किसी भी जगह की भूमि जो होगी वो वेजिटेशन को जरूर इफेक्ट करेगी। फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, और इसी तरीके से जो फर्टाइल लेवल है, जो उपजाऊपन है, वो भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी डिवोटेड रहता है। इफ़ द लैंड ऑफ एनी एरिया इज़ फर्टाइल देन डेफिनेटली वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी, लोग ज़्यादा इंगेज मिलेंगे वहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। एंड डेल्टिंग एंड रफ तराई, जहाँ पर तराइंस जो भाग है, तराई इलाके जो है, विच आर वेयर ग्रासलैंड, जहाँ पर ग्रासलैंड्स है, घास के मैदान है, और वुडलैंड्स हैं, डेवलप या जंगल्स हैं, डेवलप एंड गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। उन जगहों पर जहाँ पर घास भी अवेलेबल है जानवरों के लिए, चारा फूडर अवेलेबल हो जाता है, और वहाँ पर जहाँ जंगल हैं वहाँ पर इन जानवरों के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लैंड जो है, अलग अलग तरह की लैंड किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइदर वो एरिया ड्राई हो सकता है, माउंटेनियस हो सकता है, प्लेटो और प्लेन से तो हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि माउंटेन कहाँ कहाँ होते हैं, कौन शिवालिक है, किसको शिवालिक बोलते हैं। आउटर जो लेयर होती है, आउटर हिमालय जो है वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है, और इनर हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, और लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय जो है हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ये हिमालयाज हमने पढ़े, फिर हमने प्लेटोज पढ़े, दक्कन का पठार के बारे में हमने पढ़ा, सेंट्रल आउटलाइन के बारे में हमने पढ़ा। अब सॉइल के बारे में अगर हम बात करें, दूसरा जो मेन फैक्टर है इस लैंड के साथ साथ, जैसे कहीं पर प्लेट्यूज होते हैं, ठीक हो गया, कहीं पर माउंटेनियस हैं, और कहीं पर प्लेन्स भाग हैं, कहीं पर स्वैम्पी लैंड्स है, और वेट लैंड और ड्राई लैंड्स होते हैं। अब सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, वेरी मतलब होता है अलग अलग। मिट्टी भी हम देखते हैं, जो अपर लेयर होती है ज़मीन की, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ए सॉयल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी होती है प्रोवाइड बेसिस, वो क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए। अलग अलग प्रकार की मिट्टी के लिए, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के लिए वो बेस का काम करेगी। जैसे हम डेजर्ट में देखते हैं, वहाँ पर हमें रेतीली भूमि पाई जाती है, रेतीली मिट्टी होती है, जो क्या करती है, कैक्टस उगते हैं, जो रेत ज़्यादा होती है। राजस्थान इलाके हैं, राजस्थान में डेजर्ट रहेगी, थार मरुस्थल है हमारा, थार डेजर्ट है, उस मरुस्थल में हम देखते हैं वहाँ पर कैक्टस ज़्यादा उगते हैं, और थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं। वाइल्ड वेट, जबकि वेट और मार्सी में, जो मार्सी इलाका है, दलदली वाला भाग, डेल्टिक रीजन सॉयल जो होती है, सपोज मैंग्रोव, वहाँ पर मैंग्रोव तरह की वनस्पति उगती है डेल्टिक वेजिटेशन में। हिल स्लोप विद सम डेप्थ ऑफ सॉयल हैव कॉनिकल ट्रीज। तो द हिल स्लोप्स जो होते हैं, पहाड़ी ढाल जो होते हैं, सम डेप्थ होती है जहाँ पर गहराई, सॉयल हैव कॉनिकल ट्रीज, वहाँ पर कोणधारी वन, कॉनिकल प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और हमें वैसे ही बता दिया, जहाँ डेल्टाई वाली मिट्टी होती है, डेल्टा होते हैं या मार्सी लैंड होती है, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति होती है। जैसे सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पर मैंग्रोव तरह की वनस्पति पाई जाती है। जो डेल्टिक रीजन होते हैं वहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति, और जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पर पहाड़ी ढाल, वहाँ पर कॉनिकल ट्री, कोणधारी, जो क्रिसमस ट्री के रूप में भी हम यूज करते हैं, कॉनिकल ट्री पाए जाते हैं वहाँ पर। थॉर्नी बुशेस डेजर्ट इलाकों में पाई जाती है, राजस्थान के थार मरुस्थल में थॉर्नी, और क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कारण यही है। संडी इलाकों में कैक्टस और बबूल हो, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, थॉर्नी बुशेस हैं, ये सब वहाँ इसलिए पाई जाती है क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी गहराई से पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होती हैं। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, टेम्परेचर को अगर हम देखें,
कैरेक्टर एंड एक्सटेंस ऑफ वेजिटेशन, जो कैरेक्टर और एक्सटेंस वेजिटेशंस का आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? मेनली टेम्परेचर से डिटरमाइन होते हैं। किसी जगह का जो टेम्परेचर होता है अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी, उसमें कितनी नमी है हवा में। पर्सिपिटेशंस जो देखते हैं हम, जैसे पाला है, कोहरा है, ओले हैं, एंड सॉइल और मिट्टी। पर्सिपिटेशन आप समझ गए होंगे, पाला, कोहरा, ओले, ये पर्सिपिटेशंस में आते हैं। और हवा है, हवा में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, यानी हवा में पानी की जो मात्रा होती है, और मिट्टी, ये सभी चीज़ें टेम्परेचर को बनाती हैं ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय। अगर आप हिमालय के स्लोप्स में देखें और हिल्स को देखें, जो पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915, तो पेनिनसुला से ऊपर 915 मीटर की हाइट में हमें पहाड़ी भागों में अलग अलग तरह के हमें पेड़ नज़र आते हैं। दे फॉल इन द टेम्परेचर, और जैसे टेम्परेचर फॉल हो जाता है उसी तरह से वेजिटेशन के प्रकार में भी अंतर आ जाता है, उसको प्रभावित करता है उसकी ग्रोथ में, और चेंजेज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में हमें एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो इसमें अगर हम मैप को देखें यहाँ पे, तो हमें नज़र आते हैं, जो आप देख सकते हैं इसमें, जो ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का इलाका है, और यहाँ पर सिक्किम है। आप ध्यान दीजिएगा इस मैप को। और ये आपके अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिल रही है। और माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि जो माउंटेन की जो क्लाइमेट होती है, जो वहाँ का टेम्परेचर है, डेफिनेटली इस तरह के जो पेड़ होते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ों में हम पेड़ देखते हैं, जैसे फ्रूट्स वाले में हम देखते हैं, सेब के पेड़ हम यहाँ देखते हैं, खुमानी के देखते हैं, नाशपाती हम देखते हैं यहाँ पर, और पीपल के पेड़ हम यहाँ पर देखते हैं, और नीम के पेड़ हम यहाँ पे देखते हैं, और जामुन के पेड़ हम यहाँ पे देखते हैं, आंवले के पेड़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। चलिए आते हैं, ये राजस्थान का इलाका कवर करते हैं। यहाँ गुजरात से आप देखिए पूरा इतना पोर्शन जो है, यहाँ पर हमें थॉर्नी, क्यों? क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका आ गया। यहाँ थार डेजर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, तो इन इलाकों में कैक्टस, बबूल और थॉर्नी वेजिटेशन पाई जाती है, क्योंकि ये गहराई से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन इलाकों में, और यहाँ पर भी अगर हम देखें, जो ये आंध्र प्रदेश का इलाका है और ये कर्नाटक से होते हुए इधर महाराष्ट्र के उस इलाकों में हमें कुछ एरियाज में थॉर्नी वेजिटेशन दे, वो भी वहाँ पर डेजर्ट से इलाकों में ये वनस्पति होती है। अब आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आप देखिए पूरा वेस्ट बंगाल का इलाका आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल के इलाके में भी हमें नज़र आ रहा है, और कुछ भाग इसमें हमें उड़ीसा के डेल्टिक रीजन्स हैं, उड़ीसा में भी डेल्टिक रीजन में देखिए। फिर यहाँ पर हम देखिए तेलंगाना इधर साइड को, फिर यहाँ पे समुद्र के किनारे पे जहाँ पर डेल्टिक रीजन्स हैं, वहाँ पर हमें मैंग्रोव तरह की वनस्पति मिल रही है। लेकिन इस समय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें जहाँ पर दिख रहा है, जो यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और केरल है, इन इलाकों में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन होती है, जो सदाबहार तरह के पेड़ होते हैं, सदाबहार वनस्पति हमें यहाँ पर मिलती है। फिर इधर वाले इलाकों में हम देख रहे हैं तमिलनाडु से पोर्शन से, और इधर उड़ीसा के रीजन में भी हमें ट्रॉपिकल, और पूरे वेस्ट बंगाल में हमें ज़्यादातर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रही है। और इसी तरह ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात करें, और ये जो मध्य भारत है, यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, यहाँ मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, बिहार हो गया आपका, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन इलाकों में, या इधर कर्नाटक हो गया, यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये दो प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी इफेक्ट डाल रहा है उस जगह पर, सॉयल इफेक्ट डाल रही है उस जगह पर। अगला पॉइंट आता है फोटो पीरियड, जो सनलाइट बोलते हैं। जैसे पहला था लैंड, जैसे कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स मैदानी भाग हैं, तो और कहीं पर एग्रीकल्चरल एरिया है, कहीं पर वुडलैंड है और कहीं पर ग्रासलैंड्स है। तो लैंड को हमने इतने भागों में बांटा। फिर हमने मिट्टी के बारे में जाना, किस तरह की मिट्टियों में अलग वेजिटेशन है। फिर हमने एक टेम्परेचर देखा, अलग अलग टेम्परेचर में हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की ग्रोथ होती है, अलग वेजिटेशन, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में अलग एल्पाइन तरह की वनस्पति पाई जाती है। और कॉनिकल ट्री हमें कहाँ पाए जाते हैं, हमने ये देखा। अब देखते हैं सनलाइट क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वेरिएशंस जो हम देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट में जो हमें वेरिएशन अंतर नज़र आता है डिफरेंट प्लेसेस में, हर जगह पर हमें अलग अलग वेरिएशंस नज़र आता है। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड है यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड तिरछी होती है, लॉन्गिट्यूड कैसी होती है, लैटिट्यूड कैसी होती है, तिरछी वाली, और लॉन्गिट्यूड खड़ी वाली। तो जो देशांतर रेखाएं हैं यानी कि जो अर्थ में हमें देखते हैं ऐसी रेखाएं जो होती हैं, जो लैटिट्यूड कहलाती हैं। एल्टीट्यूड जो है हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग हाइट जो है। सीजन जो है एंड ड्यूरेशन, सीजन बदलते रहते हैं, जो समर विंटर रेनी स्प्रिंग ऑटम्स जो हैं। और ड्यूरेशन ऑफ जो डे होते हैं, जैसे दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन। तो हम देखते हैं कि जब दिन बड़े होते हैं उन दौरान तो जो ड्यूरेशन होगा सनलाइट का वो ज़्यादा होगा, जब दिन छोटे होंगे तो सनलाइट का ड्यूरेशन होगा वो कम होगा। और इस तरीके से हम देखते हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में सन यानी जिस ज़्यादा प्राप्त होता है उन पेड़ों में एक कंपटीशन लगा रहता है सनलाइट को प्राप्त करने। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ पेड़ बड़े और कुछ उससे बड़े दिखते हैं, क्योंकि उनमें होड़ लगी रहती है सनलाइट को प्राप्त करने के लिए। और जो कम हाइट वाले होंगे उसको तो सनलाइट मिलेगी नहीं, इसलिए वो ग्रोथ करते रहते हैं ज़्यादा तेज़ी से। समर के महीने में वो ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। प्रेसिपिटेशंस की अगर हम बात करें, प्रेसिपिटेशन इंडिया में हम देखते हैं ऑलमोस्ट इंटायर रेनफॉल जो होता है इज ब्रॉड बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट। जो साउथ वेस्ट है यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से डिपेंड करता है। भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी जून से सितंबर के बीच में होती है। और हम जानते हैं कि जो मानसून आने का जो टाइमिंग होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से मतलब यहाँ पर मानसून आता है। रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। और हम देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मोर डेंस वेजिटेशन, वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है, ज़्यादा बारिश जहाँ पर होगी। एंड कंपेयर टू एरिया, कम बारिश वाले एरिया के मुकाबले में जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ग्रीनरी होती है, हरियाली भी मिलेगी आपको और ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। वेजिटेशन में वेरिएशंस भी देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको। तो आई होप यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।